ये कहानी है नेहा और राहुल की। एक प्यारा रिश्ता जिसमें प्यार था, साथ था, पर एक चीज़ थी जो राहुल को समझ नहीं आती थी। और वो चीज़ थी कि नेहा का मूड बार बार क्यों बदलता है। नेहा कभी बहुत खुश होती थी, हंसती, मुस्कुराती, चहकती और सबके साथ प्यार से पेश आती, और अगले ही दिन वो चुप हो जाती, उदास, खुद में खोई हुई। नेहा को ऐसा देखकर राहुल परेशान हो जाता और सोचता कि मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। राहुल को लगता था कि शायद नेहा उससे नाराज़ है या शायद उसे मेरे लिए प्यार कम हो गया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। असल में औरतें लहरों जैसी होती हैं। जैसे समुंदर की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, वैसे ही औरतों की फीलिंग्स या जज्बात ऊपर जाते हैं और उस टाइम औरतें खुशी, जोश और एनर्जी फील करती हैं। फिर अचानक थोड़ी देर में सारी फीलिंग्स और सारे जज्बात का लेवल गिर जाता है और ऐसे में औरतें उदास, इनसिक्योर और खालीपन महसूस करती हैं। ये कोई गलती नहीं बल्कि औरतों का इमोशनल साइकिल है, जिसमें वो कभी हाई एनर्जी फील करती हैं और कभी लो एनर्जी। जब एक औरत इमोशनल साइकिल के लो एनर्जी वाले दौर से गुजर रही होती है तो उस टाइम वो अपने सबसे गहरे दर्द से जुड़ जाती है, जैसे पुराने ज़ख्म, अधूरे जज्बात और अनकही बातें। जब ये टाइम होता है तो ऐसा नहीं है कि औरत कमज़ोर हो जाती है या वो अंदर से टूट गई है, बल्कि वो अपने दिल के अंदर जमा दर्द, थकान और जज्बात के वज़न को जोड़ समझकर बाहर निकाल रही होती है, ताकि वो और मजबूत होकर फिर से खड़ी हो सके। इस सिचुएशन को इमोशनल क्लींजिंग के नाम से जाना जाता है। मर्द बेचारे अक्सर ये बदलाव समझ नहीं पाते और सोचते हैं, मैंने क्या कर दिया ऐसा कि वो परेशान हो गई है, अब क्या करूं। मर्द फ़ौरन हल ढूंढने लगते हैं, वो सलाह देना शुरू कर देते हैं, समझाने लगते हैं या दूर हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है, जहां से रिश्ता खराब होता है। जब भी आपकी पार्टनर लो एनर्जी में हो तो बस उनका हाथ पकड़िए, उनके पास बैठिए, कुछ मत कहिए, उनके आंसू बहने दीजिए, उनके दर्द को बाहर आने दीजिए, क्योंकि वो उस तूफान से अकेले लड़ रही हैं। उन्हें आपकी सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए। ऐसे ही एक दिन नेहा बहुत चुप थी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठा रहा। नेहा चुपचाप रोती रही और फिर अचानक नेहा ने राहुल को गले लगा लिया और बोली कि थैंक यू, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरा साथ दिया और मुझे समझा। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि सबसे बड़ी मदद होती है बिना बोले साथ देना। तो अगली बार आपकी पार्टनर या दोस्त खुद में सिमट जाए, चुप हो जाए, तो घबराइए मत, उन्हें लो फील करने दीजिए। आप बस खामोशी से उनका साथ दीजिए। औरतें लहरों जैसी होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कभी हाई फीलिंग्स और कभी लो। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इससे किसी ऐसे के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी पार्टनर की इमोशनल साइकिल के लो फेज से परेशान हो जाते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इसे अच्छे से समझिए और साथ निभाइए।